आज हम कक्षा 10 का 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन दिए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं खाली स्थान होती हैं। किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से मतलब किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से, कोई वृत्त है उसके बाहरी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। किसी वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। बराबर। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। दूसरा लिखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। आर के स्क्वायर दिया है तो 7 × 7 कर देंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बचा कितना? गुणा कर देंगे, 22 × 7 154 होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई लिखना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त की परिधि क्या होती है? ये वृत्त की परिधि पूरा है। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। मान लो वृत्त की परिधि में दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, मान लो एक बिंदु यहाँ है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा कहलाता। क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। इसको जीवा बोलते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। इसको भी नोट कर लेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। और यदि बोलता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो उसमें लिखना है व्यास। चौथा क्वेश्चन लिखा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आखिर वही आ गया, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, क्योंकि ये कहाँ से होकर जाएगा? जैसे इसका केंद्र है तो ये जीवा केंद्र से होकर जाती है, तो केंद्र से होकर जा रही है तो ये इसका क्या कहलाएगा? व्यास कहला गया। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया एलम जीवा को खाली स्थान करता है। वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कोई जीवा है, यहाँ मान लो जीवा पर डाला गया एलम जीवा को सम द्वि विभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया एलम जीवा को सम द्वि विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया एलम जीवा को सम द्विभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त पर यहाँ ये हो गया जीवा, हो गई व्यास, यहाँ कहीं कोण अगर बनता है ये, तो यहाँ ये कोण बनेगा, समकोण बनेगा। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, आधे वृत्त पे बना कोण समकोण होता है। पूरा वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है। आधे वृत्त में अगर बनना है तो यहाँ ये कितना दिया है? ये कितना मान जाएगा? 180 डिग्री माना जाएगा। ये वाला कोण 180 डिग्री माना जाएगा। एक फार्मूला 9th में था,
कि यदि किसी चाप द्वारा केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पे बने कोण का दुगुना होता है, तो ये दुगुना होता है। ये हो गया 180, क्योंकि एक सीधी रेखा में और कोई कोण बनता है तो 180 डिग्री का बनता है, तो ये 180 डिग्री का होगा केंद्र में। तो किसी वृत्त के किसी बिंदु पर कोण जो बनेगा तो केंद्र से आधा होगा, क्योंकि केंद्र का कोण कक्षा 9 में पढ़ाया गया था कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, ये दुगुना होता है केंद्र वाला। तो ये 180 है तो ये आधा होगा, 90 होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, 90 मतलब समकोण, चाहे समकोण लिख दे चाहे 90 डिग्री की लिख दे, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है? वही जो कक्षा 9 में पढ़ाया गया था कि यदि किसी चाप द्वारा केंद्र में बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, ये वाला केंद्र वाला दुगुना होता है। तो ये 180 है तो ये उसका आधा होगा, 90 होगा, 90 मतलब समकोण। ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो तो वे वृत्त, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम। और यदि कोई भी वृत्त है उसकी त्रिज्या से कोई मतलब नहीं, एक की त्रिज्या छोटी है, एक की बड़ी है, कि बराबर है, तो सभी वृत्त किसी भी प्रकार के वृत्त है तो वो समरूप होते हैं। किसी भी प्रकार के वृत्त हैं तो वो समरूप होते हैं। लेकिन यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे। वो वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ये भी कक्षा 9 में पढ़ा गया है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त में हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त में हो, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ये भी कक्षा 9 में ही पढ़ा गया था। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, किसी वृत्त, कोई वृत्त इसकी स्पर्श रेखा है, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है ये, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हो, कोई एक वृत्त है उसमें दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो, ये भी 9वीं में ही इसको पढ़ा गया। ये हो गया एक जीवा, इसकी यहाँ से दूरी मान लो अगर 2 सेंटीमीटर, और एक और जीवा यहाँ हमने खींच लिया, इसकी भी अगर यहाँ से केंद्र से दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जीवाएं, ये जीवा बराबर होंगी। तो यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो ये आपस में बराबर होती हैं, वे आपस में बराबर होती हैं। यदि दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो, चाहे जहां भी हो, तो वे आपस में बराबर होती हैं। इनको नोट करिए।